नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप लोग का भाई बलवंत आज फिर से जुड़ चुका हूँ एक नए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रश्न, सिक्के वाले प्रश्न पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दिया गया है, एक बैग में 2 रुपये 1 रुपये के सिक्के की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि बैग में कुल 140 रुपये हैं तो बैग में 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, दिया गया है। पहले ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, पहले तो आप लिख लीजिए। पहले रुपये क्या दिया गया है, रुपये के 2 रुपये के है ना, तो यहाँ पे रुपये लिख लीजिए। रुपये यहाँ पे रुपये, यहाँ पे अनुपात यहाँ पे 2 रुपये और 1 रुपये। और इन लोग का अनुपात कितना दिया है, 2 रुपये और 1 रुपये का अनुपात 3:4 3:4 दिया है इन लोग का। तो अब दिया गया, पूछा इसमें यदि बैग में कुल 140 रुपये हैं, 140 रुपये हैं, रुपया दिया गया है 140 रुपये। ये पहले मत पढ़िए कितने सिक्के हैं, ये मत पढ़िए, पहले देखिए रुपया कितना दिया गया है। रुपया दिया है ना 140, तो 140 यहाँ पे पहले लिख लीजिए कोरे, कि आपको ध्यान रहे। 140 लिखने के बाद अब देखिए ये 2 रुपये के 3 अनुपात में रखे सिक्का दिया है और 1 रुपये के 4 अनुपात में, तो 2×6 और 4 एकम 4। 2 रुपये के 6 सिक्के और 2 रुपये के 6 पैसे हैं और क्या नाम है कि 1 रुपये के 4। तो अब इन लोग को जोड़ेंगे, हम लोग इन लोग को जोड़ेंगे तो हमारा 10 निकल के आएगा। तो इसे हम 10 से भाग कर देंगे तो ये निकल जाएगा 14 जो है 14 निकल गया। इसका एक सिक्के का रेशियो 14 निकल गया। तो अब पूछा है 2 रुपये में कितने सिक्के हैं। अब पढ़िए यहाँ से 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो 2 रुपये यहाँ पे है, तो 2 रुपये के 3 सिक्के थे ना, तो 3 सिक्के के 14 से गुणा करा दीजिए ना, 14 से गुणा करा दीजिए, 14 से 2 से गुणा करा दीजिए, तो 14 दूना 28। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। तो इसी प्रकार से भाई लोग, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, आप लोग को एकदम अच्छे से समझा दूंगा भाई लोग। दिया गया है, एक थाली में 50 रुपये व 1 रुपये व 10 पैसे के सिक्के अनुपात 4:3:10 अनुपात में दिया है। इनका कुल मूल्य 102 रुपया है। तो 1 रुपये वाले सिक्के का कितने सिक्के हैं। तो अब तो मैंने क्या कहा, आपका पहला चरण होना चाहिए इन लोग को पहले लिखने का है। तो यहाँ पे पहले रुपये यहाँ पे लिखिए, अनुपात यहाँ पे लिखिए। अगर आप लोग बिगिनर है तो अनुपात को, रुपये को पहले लिख लीजिए। 50 पैसा, पैसा नहीं 50 भाई, ये पैसा है, मैं रुपया लिख दिया हूँ। 50 पैसा है, 50 पैसा है, ये पैसा 50 पैसे आए यहाँ पे। और 1 रुपया है, 1 रुपया, और यहाँ पे 10 पैसा। अब इनका अनुपात कितना दिया गया है, 4:3:10 दिया गया है ना। तो अब देखिए पहले क्या दिया गया है, कुल सिक्का दिया है कि कुल रुपया दिया गया है। तो कुल मूल्य यानी रुपया दिया है, रुपया दिया गया है ना 102 रुपया। तो 102 रुपया पहले आप लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे बाद में। 2 रुपया दिया गया है। उसके बाद पहले पैसा में है ना, तो आप इसको पहले सिक्कों में कितने अनुपात में है, तो पहले आप इसको कुल मूल्य निकाल लीजिए। इतने अनुपात में है तो कुल, तो यहाँ पे निकालेंगे। 50 पैसा है तो 50 पैसा का 4 जगह 50 पैसा है, 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा। तो कुल मिला जुला के 1 रुपया हो गया, ये 1 रुपया, कुल मिला के 2 रुपया हो गया। तो यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे तो 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा, इसको गुणा कराएंगे तो जानते हैं 100 पैसा 1 रुपये को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 रुपया, है ना। तो 50 पैसा है तो 4 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 100 पैसे को 1 रुपये बोले जाता है। और 1 रुपये के 3 इसका अनुपात दिया गया है, अनुपात 3 दिया गया है। 1 रुपये के 3, तो 3 एकम 3। और यहाँ पर दिया गया है 10 रुपये के 10 पैसे के 10 अनुपात दिया गया है। तो 10 दहामा 100,
100 यानी 1 पैसा निकल के आ चुका है भाई लोग हम लोग का, यानी कि इतने इतने सिक्के हैं, इतना निकल के आया है इन लोग का। पहले रुपया में चेंज किए हैं तो इतना रुपया में चेंज हुआ है भाई लोग। 2 रुपये 3 रुपये 1 रुपये में चेंज हो गया है आपका। जो 50 पैसे 1 रुपये 10 पैसे था तो चेंज होने के बाद अब इन लोग को जोड़ लीजिए। जब देखिए रुपया में दिया गया है ना, तो इन लोग को रुपये को जब जो रुपये में कर लिए तो इन लोग को जोड़ के अब जोड़िए। यहाँ पे कितना हुआ, 3 2 5 6, तो यहाँ पे 6 से भाग लगा दीजिए। 6 1 कम 6, यहाँ पे बचा 4 और 42 हो गया। 6 7 42 यानी 17 निकल के आ गया 6 से काटने पर, और 6 से काटने पर 17 निकल के आ गया। एक यूनिट का मान 17 हो गया। तो 1 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात मैंने कहा ना आपको, तो यहाँ से बाद में पढ़िए क्वेश्चन को, यहाँ से बाद में सिक्के वाले क्वेश्चन को यहाँ से बाद में पढ़िए। तो 1 रुपये वाले का सिक्के का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये का अनुपात दिया गया यहाँ पे 3 दिया गया अनुपात, तो यहाँ पे 17 से हम गुणा कर देंगे। 17 17 3 51, 17 3 तो 17 3 51 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग कि 51 करेक्ट आंसर भाई लोग। इसी प्रकार से ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक बैग में 25 पैसे 50 पैसे व 1 रुपये के सिक्के 2 3 4 के अनुपात में रखें, जिनका कुल मूल्य 180 रुपये है। तो 25 पैसे के सिक्के ज्ञात कीजिए। तब मैंने आपको क्या लिखा, पहले रुपया लिख लीजिए, फिर अनुपात लिख लीजिए। तो रुपया कितना दिया गया है, 25 पैसा और 50 पैसे और 1 रुपया। अब इनका अनुपात लिख लीजिए, 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 अनुपाते। अब देखिए, अब बीच में चलिए, लास्ट को छोड़िए। यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ से छोड़िए, यहाँ से इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब सब कुछ डिटेल निकल जाएगा। तो पहले अनुपात में है जिनका कुल मूल्य यानी पैसा 180 रुपया है। 180 रुपया यहाँ पे रुपया है, मूल्य 180 रुपया है। तो जब रुपया दे दिया है ना, तो इसको अलग लिख दीजिए 180। अब यहाँ से यहाँ तक का काम खत्म। अब यहाँ पढ़िए, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो यहाँ पे 25 पैसा और 50 पैसे 1 रुपये, और यहाँ पे उनका अनुपात दिया गया। तो हमें इन्हें पैसे में बदलना है पहले। तो 25 पैसे का 2 अनुपात में दिया गया, 25 दूना के 50, यानी ये 50 पैसे में निकला है। इसका पैसे में कन्वर्ट करें, रुपये में कन्वर्ट किए हैं, 50 पैसे बना है। और ये 50 पैसे को 3 से गुणा करें, 50 पैसे को 3 से तो 1.5, यानी कि 1.5 रुपया बना है, 1.5 रुपया बना है मैंने कि। और यहाँ पे जो निकाले, और 1 रुपये के 4 अनुपात में दिया गया, 1 रुपये के 4 अनुपात में दिया गया, तो 4 1 कम 4। तो कुल टोटल अब यहाँ से हम जोड़ लेंगे इन लोग को। तो जोड़िए, 50 1 रुपया हो गया कि नहीं, ये 50 पैसा, ये 50 पैसा, 1 रुपया हो गया, 1 रुपये पहले से 2 रुपया ये और 4 रुपया ये, हो जाएगा 6 रुपये। और 6 से काट देंगे इसको, 36 18 यानी कि 30, 1 यूनिट का मान 30। तो अब देखिए 25 पैसे वाले कितने सिक्के हैं। 25 पैसे वाले के अनुपात पे जाइए, सिक्के पे मत जाइए। जितने सिक्के पूछता है तो अनुपात पे जाया जाता है। तो 25 पैसे 2 अनुपाते में है, तो हम इंटू 30 कर देंगे। इंटू 30 करने के बाद आप लोग का करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो 30 करेंगे, 30 3 दूना के 6, यानी कि 60 सिक्के हैं। 25 पैसे के 60 सिक्के हैं सर आपका। इसी प्रकार से लास्ट वाला सवाल, अब ये थोड़ा सा अलग मैंने आपको बताया था। दिया गया है किसी बैग में केवल 1 तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं, यदि उनकी संख्या का अनुपात 8 अनुपात 7 है, तो 1 रुपये वाले सिक्के ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बोला क्या, मैंने आपको बोला पहले रुपये लिख लीजिए और अनुपात लिख लीजिए। पहले रुपये क्या दिया है, 1 रुपये और 50 पैसे दिया गया है। और अनुपात देखिए कहाँ पे दिया गया, अनुपात दिया गया है 8 अनुपात 7। अनुपात निकल गया यहाँ पे, अनुपात निकल गया ना। तो अब देखिए पूछा क्या है इसमें,
पहले देख लीजिए पैसा दिया है कि कुल सिक्का दिया गया है। तो 240 सिक्के दिए हैं भाई लोग। अब मैंने उसमें पैसा था, हमेशा पैसा था ना, पैसा यहाँ पे देखिए कुल मूल्य 180 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही सवाल था, कुल मूल्य 102 रुपया है। तो इसमें कुल 240 सिक्के हैं। तो इस सिक्कों का अनुपात यहाँ पे है, जो सिक्कों का अनुपात तब इसमें जोड़ेंगे। अभी इस पहले कुल लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको जोड़ना बोला 240 पहले लिख लीजिए। अब ये जोड़ लीजिए, अनुपात जोड़िएगा, ये ना कि इन लोग का पहले हम लोग गुणा कराएंगे। पहले पैसे में नहीं कन्वर्ट करेंगे, पहले इनको गुणा कराएंगे। तो हम लोग 8 और 7 कितना होता है, 8 7 होता है 15। इसमें भाई लोग थोड़ा सा डेटा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 7 नहीं 4 है भाई लोग, ये 4 है। तो यहाँ पर अनुपात में अभी 4 हो जाएगा, सिक्कों का अनुपात 4 हो जाएगा। तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 दूना के 24 यानी 20 हो गया। 12 दूना के 24 जीरो, ये 20 हो गया ना। पूछा 1 रुपये वाले सिक्के ज्ञात कीजिए। 1 रुपये वाले सिक्के का अनुपात दिया गया है 8 इंटू 20 कर देंगे तो 0 पहले उतर जाएगा, और ये 8 दूना के 16 यानी 160 सिक्के हैं इसमें, 160 सिक्के हैं उसमें। थैंक यू, धन्यवाद।